कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हरीश रावत जी अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। फरहान साहब हमारे साथ हैं, एआईएम के प्रवक्ता हैं। राजेश ठाकर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अतुल लोंढे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल गौरव भाटिया आप ही से। आपने खुद हमारी इस रिपोर्ट में सुना, हर कोई जज्बातों की बात कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर जज्बातों की बात कर रहे हैं। वो अपना बिल्किस बानो के जरिए एक विक्टिम कार्ड लगातार खेलते आए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने उनकी दादी के साथ क्या हुआ, उनके पिता के साथ क्या हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि हमारे हाथ की हम तो अछूत हैं, हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीना चाहता। तो ये कुल मिलाकर अब, और ये मैं हर पार्टी के लिहाज से कह रही हूं, ये वोटर पर अब इमोशनल अत्याचार है। अदिति जी देखिए, सबसे पहले तो देश गौरवान्वित होता है जब श्री नरेंद्र मोदी जी को देखता है कि कैसे भारत को अग्रणी भूमिका में विश्व पटल पर रखा है। और गुजरात मॉडल का डंका पूरे विश्व में है। डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है। गुजरात का जो नागरिक है वो नरेंद्र मोदी जी से गुजराती अस्मिता को जोड़ता है। हम विकास की बात करते हैं और सुरक्षित देश और प्रदेश की बात करते हैं। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही खड़गे जी हैं जिनको अब यकीन हो गया है कि ये रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो बदल गया नाम के लिए, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। याद करिए कैसे गाली दी जा रही थी पहले, नरेंद्र मोदी जी को चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जनता ने बना दिया। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा नीच व्यक्ति हैं, जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 2019 में और बड़ा जो है मैंडेट दिया। और आज जब ये कहते हैं कि झूठों का सरदार है, तो मैं पहले दो बातें कहूंगा। सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। सरदार पूरे देश के हैं और हम जानते हैं किस तरह से भारत को मजबूत किया है, किस तरह से दिखाया है कि एक पिता तुल्य व्यक्ति अपने नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, आतंकवाद का खात्मा करता है, G20 की अध्यक्षता लेता है, किस तरह से क्वाड और ब्रिक्स में अग्रणी भूमिका निभाता है। और असरदार इसलिए है जिस अनुच्छेद 370 को 55 साल सत्ता में रह के कांग्रेस छूती नहीं थी, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बात कही है, उसको संशोधित करके निष्क्रिय किया। पीएफआई पर बैन लगाया। 26 ये आपकी तरफ से अपनी बातें रखी जा रही, लेकिन गौरव भाटिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो सवाल पूछे। उन्होंने एक सवाल जो पूछा, और ये आपके सारे ओपोनेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, जब आपने इतना ही काम किया है, आपने इतना विकास किया है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह, आपके बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, सबको जाकर वार्ड में प्रचार क्यों करना पड़ रहा है, वोट क्यों मांगना पड़ रहा है, जब आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि फिर 3 सीएम क्यों बदल दिए। अदिति जी देखिए, ये सोच का फर्क है। जहां से हम देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है मैं प्रधान सेवक हूं, और चुनाव तो एक अवसर होता है, अगर म्यूनिसिपैलिटी का भी हो, कि जनता के साथ संपर्क साधो, उनकी बात सुनो, सुझाव सुनो, शिकायतें सुनो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, अध्यक्षा सोनिया गांधी थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उत्तराखंड के चुनाव थे, गोवा के चुनाव थे, वो घर से निकली ही नहीं प्रचार करने के लिए। तो अब तो कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि अगर प्रचार में प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जाते हैं, तो ये भी गलत है। वाह वाह, ये इनकी सोच है। दूसरी बात, आप बताइए क्या ये बता पाएंगे? हम तो डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, एआईएम सबको मिला दीजिए, तब भी इनकी सीटें हमारी आधी नहीं आने वाली है। हम तो 2/3 सीटों से ज्यादा लाएंगे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब मैं अतुल लोंढे से लेती हूं। सुन लीजिए प्लीज गौरव, मैंने आपको काफी टाइम दिया। आधा मिनट और लूंगा, आधा मिनट लूंगा। धन्यवाद। आपने कहा खड़गे जी कहते हैं अछूत हैं। आप बताइए, हो सकता है कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी ने उनको अछूत समझ के कभी उनके हाथ से चाय ना पी हो, लेकिन इस देश में तो बराबरी की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं किस तरह से सशक्तिकरण हो रहा है हर व्यक्ति का। ये कांग्रेस पार्टी के रीति रिवाज है कि छुआछूत की बीमारी इनके मन में भी है और इनके
दिमाग में भी है। चलिए ठीक है, अतुल लौंडे जी, आपसे सवाल यहां पर ये उठेगा कि बीजेपी के पास नेता है, बीजेपी ने सबको उतारा है, आपको किसने रोका है? मल्लिकार्जुन खड़गे अब ये बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी एक दिन के लिए गए, आपकी पार्टी में भी बड़े नेता थे, आप भी भेज देते उन्हें। नहीं, ऐसा है कि गौरव भाटिया जी के हर सवाल का जवाब मेरे पास है। छूत अछूतों की बात करेंगे तो उसी विचारधारा में जाके बैठे, उसी गोद में जाके बैठे। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, आरएसएस का मुखिया जो है वो जिस दिन एससी होगा ना, जिस दिन निचली जाति से होगा, उस दिन बात करिएगा। चाय नहीं पीना इन्हीं की तकरीर रही है। और जिस तरह से गुजरात में घोड़े पे बैठने की वजह से एक दलित को मारा पीटा गया, और ऐसे कई केसेस हुई है, गरबा में जाने से मारा गया, मूछें बढ़ाने से मारा गया, ये इन्हीं के राज्य शासन में हुआ है। अब ऐसा है कि ये बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात कभी नहीं करेंगे, ये करते करते आकर यहीं रुकेंगे धर्म के नाम पर, और धर्मांधता फैलाकर ये राजनीति करेंगे, क्योंकि असफलता हर क्षेत्र में आई है। अभी मैं बताता हूं आपको, 20 लाख नौकरी देने का सपना वो पार्टी दिखा रही है जिसने 27 साल शासन में रही। 12 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी नौकरी नहीं दी है। ये कहते हैं कि बड़े संवेदनशील है, बड़े गौरवान्वित मैसेज करते हैं। ये चिमनी है, ये गुजरात में चिमनी है, ये पिघल गई, इतनी लाशें जलानी पड़ी, पिघल गई। 4 लाख से ऊपर लोग मर गए कोविड में, लेकिन इनका दिल नहीं पिघला, दिल नहीं दहला, उनको किसी भी तरह की मदद करने की इनकी कोशिश नहीं है। क्या हुआ लट्ठा कांड में? जो एसआईटी लगी थी, वो लट्ठा कांड के एसआईटी का क्या हुआ? जहां शराब नहीं मिलती, एक महिला एंकर है, सम्मानित महिला एंकर है, उसके सामने शराब पीकर 2 आदमी जाते हैं और बात करते हैं, वो बोलती है या तो शराब बंदी है। ये क्या हुआ? ये मोरबी में 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, करीबी है उनके, मोदी जी के साथ फोटो है, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देता, 12 लाख खर्चा किया, 150 से ज्यादा जान गई, 150 से ज्यादा जान गई। मैं तो यही बात करूंगा, मैं इनके नहीं रुकने वाला हूँ। ये वही लोग है, अफजल गुरु को देशभक्त कहने वाले, अब आप अफजल गुरु को, सर आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए सर। वो आप उन पर आरोप लगा रहे धर्म की राजनीति करते हैं, आपने जात पात छूत अछूत की बात की। नहीं सुनिए ना सर, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, बता देते किसने किया है, किसने रोका है। और ये धर्म और जात पात की आप बात करते, एक तस्वीर चल रही है, आप जी न्यूज देख पा रहे हैं इस वक्त? हाँ, तो जो तस्वीर चल रही है सर, इस तस्वीर के बारे में भी आपकी क्या राय है? ऐसा है कि ये जो तस्वीर चल रही है, मां नर्मदा की नदी, ये है, पूजा चल रही है, गंगा आरती होती है, वैसे मां नर्मदा की आराधना होती है, वहां पर थे, वो गए, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने धर्म को राजनीति में लाकर नहीं, तो आप ये मुझे बताइए का काम नहीं करते। आप ये भी तो बताइए कि आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नरेंद्र मोदी करते हैं तो वोट के लिए करते हैं, आप करते हैं तो धर्म और आस्था के लिए करते हैं। ये कौन सी लाइन है? किस लाइन से डिमार्केशन होता है कि कोई और करे तो वो धर्म और आस्था की राजनीति कर रहा होता है, वोट तलाश रहा होता है, और जब आपकी पार्टी के नेता करें तो ये धर्म और आस्था का विषय होता है। कैसे आप डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे फर्क, ये कैसे भेद करते हैं आप? थोड़ा सा सवाल जो गौरव जी को पूछना चाहिए था वो आपने मुझे पूछा। जब भी राहुल जी मंदिर में गए तो पूछे गए अभी मंदिर में जा रहे हैं, फिर इंदिरा जी के फोटो आए, नेहरू जी के फोटो आए, राजीव जी के फोटो आए, सारे फोटो आए, सारे वीडियोस आए। तो ये सवाल जो है, हम लोग जाते हैं तब ये हमारे ऊपर उठाते हैं कि ये तो नकली हिंदू है, ये तो फर्जी हिंदू है।